नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट टर्म के बारे में। वो टर्म है ईजीएम। अगर आप बिजनेस या कंपनीज लॉ या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने ईजीएम टर्म सुना होगा। तो चलिए सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि ये ईजीएम क्या होता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ईजीएम क्या होता है। ईजीएम का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे कि ईजीएम क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है। जब कोई कंपनी अर्जेंट या स्पेशल डिसीजन लेना होता है, जब कोई कंपनी को नेक्स्ट एजीएम तक यानी एनुअल जनरल मीटिंग तक वेट नहीं करना होता है, तब वो कंपनी एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करती है या फिर बुलाती है, और उसी मीटिंग को कहा जाता है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की कंपनी किस सिचुएशन में ईजीएम की बैठक लेते हैं यानी ईजीएम कब बुलाया जाता है। तो फर्स्ट रीजन होता है द कंपनी नीड टू रेज फंड, जैसे कि राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्यूआईपी, बोनस इशू अप्रूवल। इस तरह के फाइनेंशियल कॉर्पोरेट एक्शन को अप्रूव करने के लिए कंपनी एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करती है जिसे ईजीएम बोला जाता है। ईजीएम में शेयर होल्डर इन सारे कॉर्पोरेट एक्शन को अप्रूवल देती है। तो ऐसे केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है। सेकेंड रीजन है रिमूवल और अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर को रिमूवल या अपॉइंट करना हो, तब कंपनी इस तरह की एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करती है। अगर बोर्ड किसी डायरेक्टर को हटाना चाहता है या फिर न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है, जिसके लिए उस कंपनी के शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए। थर्ड रीजन है कंपनी नेम नीड टू बी चेंज। जब किसी भी कंपनी को अपना नेम या लोगो चेंज करना होता है तो कंपनी ये भी स्पेशल रिजोल्यूशन से होता है। फोर्थ है मर्जर या एक्विजिशन। देखिए, अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बाय करना चाहती है यानी एक्वायर करना चाहती है या फिर मर्ज करना चाहती है, तो उस वजह से भी कंपनी ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अरेंज करती है। फिफ्थ रीजन है देयर इज अ नीड फॉर चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना हो, इसीलिए कभी कभी कंपनी एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करती है जिसे ईजीएम बोला जाता है। और उस एजीएम में शेयर स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल, इन सारे के बारे में डिस्कस किया जाता है। सिक्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम चेंज। देखिए, कंपनी के रूल चेंज करने हो तो उस वजह से भी कंपनी ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रिक्वायर होती है। देखिए, जो कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है तो ईजीएम कौन कौन बुला सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर बुला सकते हैं। देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी के, वो कभी कभी ईजीएम बुला सकते हैं जब उन्हें लगता है कि बहुत इमरजेंसी है, तभी वो ईजीएम कंडक्ट करते हैं। और सेकेंड होता है शेयर होल्डर। तो देखिए, अगर शेयर होल्डर के पास मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज शेयर होल्डिंग है, जनरली 10% या फिर उससे ज्यादा है, या फिर उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, तो वो भी ईजीएम डिमांड कर सकता है। इसका मतलब है कंपनी सिर्फ प्रमोटर की नहीं होती, बल्कि उस कंपनी के शेयर होल्डर की भी होती है, और शेयर होल्डर भी पावरफुल होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ईजीएम क्या होता है। उसके बाद देखिए हमने कि ईजीएम कब
बुलाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो ईजीएम मीटिंग है यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कौन बुला सकते हैं, लेकिन अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईजीएम है उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईजीएम का। फर्स्ट स्टेप होता है नोटिस इशू करना। देखिए, जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करना चाहती है तो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर को मिनिमम नोटिस देना होता है और वो नोटिस जनरली 21 डेज बिफोर होना चाहिए। नोटिस में डेट, टाइम, वेन्यू, ऑनलाइन मोड, एजेंडा, रिजोल्यूशन डिटेल मेंशन होती है। सेकेंड स्टेप होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखिए, ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, प्रमोटर का इंटरेस्ट है या नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है। थर्ड स्टेप फॉलो करती है कंपनी वोटिंग। देखिए, जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो इस ईजीएम में वोटिंग करते हैं। शो ऑफ हैंड, पोल, ई वोटिंग। जो भी लिस्टेड कंपनी है वो मोस्टली ई वोटिंग अप्लाई करती है। फोर्थ स्टेप है रिजोल्यूशन पास। देखिए, दो टाइप के कंपनी के रिजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में 50% से ज्यादा वोट है और स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% से ज्यादा वोट है तो मेजर कॉर्पोरेट डिसीजन यूजुअली स्पेशल रिजोल्यूशन से पास होता है। समझ में आया? तो चलिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी या फिर बीएससी या फिर दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर वो कंपनी लिस्टेड है। उस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड है। अब उस कंपनी को 500 करोड़ फंड रेज करना है। तो अब उस कंपनी का जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि उस कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगी, वो भी किसी स्पेशल इन्वेस्टर को। लेकिन बोर्ड डायरेक्टली ये नहीं कर सकता है। तो उस चीज के लिए यानी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए शेयर होल्डर का यानी उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स है उनका अप्रूवल चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अरेंज करेगी। तो उस ईजीएम में जो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनसे वोट कराया गया और अगर 70% शेयर होल्डर का अप्रूव है या फिर उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है 70% अप्रूव करते हैं तो इसे प्रोसीड किया जाएगा। अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर वोट के जरिए रिजेक्ट करते हैं तो ये डील कैंसिल होगी। यानी अल्टीमेट पावर किसके पास है, आप मुझे बताइए? शेयर होल्डर के पास, क्योंकि शेयर होल्डर अप्रूवल दे रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी वोटिंग के जरिए। जब कोई कंपनी ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है तो वो मीटिंग इन्वेस्टर यानी कौन, मैं और आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हो और वो कंपनी ईजीएम अरेंज करती है तो उस कंपनी का जो ईजीएम नोटिस होता है उसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। उस कंपनी का जो एजेंडा है जो ईजीएम में डिस्कस होने वाला है उसको ध्यान से पढ़ो। फिर उस कंपनी का जो रिजोल्यूशन है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो और ईजीएम के थ्रू उस कंपनी का जो प्रमोटर है यानी कंपनी का मालक उसके इंटेंशन देखो
इंटेंशन समझने की कोशिश करो, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो कौन रन करता है? प्रमोटर। अगर प्रमोटर का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा तो हमें फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। कभी कभी ईजीएम में ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना, उनके अगेंस्ट होते हैं। जैसे कि प्रमोटर्स है ना, कंपनी का मालक, प्रमोटर्स को चीप रेट पर उसी कंपनी के शेयर्स अलॉट करना। सेकेंड, उसी कंपनी के एसेट्स बेचना, जैसे कि मशीनरी। इसीलिए ईजीएम इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में। यानी ईजीएम के बाद किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे क्यों गिरता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कई सालों से कर रहे हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई कंपनी ईजीएम अनाउंस करती है या फिर ईजीएम के बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है, और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, मैं और आप, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो कंपनी ने ईजीएम कंडक्ट की और उस ईजीएम में बात हुई ग्रोथ की, फिर भी उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे क्यों गिरा। तो आज के इस वीडियो में हम उन रीजन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कोई कंपनी ईजीएम अनाउंस करती है और उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट शेयर प्राइस गिरने की असली रीजन क्या क्या हो सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आज आपको मार्केट साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट समझ आने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है डायलूशन फियर। ये सबसे कॉमन रीजन है। जब कोई कंपनी ईजीएम अनाउंस करती है तो उसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कन्वर्टिबल वारंट्स, क्यूआईपी, न्यू शेयर इशू होते हैं। तो इसका मतलब है कि डायलूशन फियर का मतलब है कि मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है, जो उनके ऑनरशिप है, उनकी ऑनरशिप कितनी कम होगी, उसे कहा जाता है डायलूशन फियर। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अगर उस कंपनी के आपके पास 1% स्टेक है, अगर वो कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो हो सकता है आपका जो 1% स्टेक था वो अब 0.8% हो सकता है। इसको कहते हैं इक्विटी डायलूशन। मार्केट को डायलूशन पसंद बिल्कुल नहीं है। उसके वजह से रिजल्ट आपको यह देखने मिलता है कि जब डायलूशन फियर बढ़ जाए और इक्विटी डायलूशन होता है तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। सेकेंड रीजन है डिस्काउंटेड इशू। देखिए, कभी कभी कंपनी के जो प्रमोटर या इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको कंपनी शेयर मार्केट प्राइस से डिस्काउंट प्राइस ऑफर करती है, यानी उनको डिस्काउंट प्राइस पर शेयर दिए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है। अब कंपनी क्या करती है, एजीएम कंडक्ट करती है, उसमें अप्रूवल होता है कि हम नए शेयर इश्यू करेंगे, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर, जो प्रमोटर या फिर बिग इन्वेस्टर को दिए जाएंगे। तो मार्केट प्राइस 100 रुपए और ईजीएम में अप्रूवल हुआ 80 पर शेयर, यानी 80 रुपए पर शेयर। तो ये प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन को 80 रुपए पर शेयर में शेयर दिए जाएंगे, मतलब कि डिस्काउंटेड इशू होगा। तो मार्केट तुरंत एडजस्ट करेगा, क्योंकि कंपनी ने 80 रुपए पर शेयर न्यू शेयर इशू किए, किसको, प्रमोटर इंस्टीट्यूशन को। तो एग्जिस्टिंग शेयर जो चल रहा था 100 रुपए, अब उस स्टॉक में प्रेशर आएगा, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। थर्ड रीजन है बैड एक्विजिशन अनाउंसमेंट। जब कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है और ईजीएम में अप्रूवल होता है एक्विजिशन का, लेकिन आपको चेक करना है कंपनी हेवी डेट ले रही हो या जो टारगेट कंपनी है, जो कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, वो कंपनी अगर वीक हो और वो एक्विजिशन ओवर प्राइस पर हो रहा है,
तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है और जो इन्वेस्टर है ना वो ये सोचते हैं कि कंपनी अननेसेसरी रिस्क क्यों ले रही है, जिस वजह से उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी उस कंपनी के शेयर सेल करते हैं और वो प्राइस नीचे गिरने लगता है। जब मार्केट में ये नेगेटिव न्यूज चली जाती है तो आपको पता है जो ट्रेडर होते हैं, मैं और आप या बड़े ट्रेडर जो होते हैं ना, वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें प्राइस मूवमेंट आना चाहिए बस। तो प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करके वो सेल करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस प्रेशर में रहता है, यानी गिरने लगता है। और फोर्थ रीजन है प्रमोटर एग्जिट सिग्नल। देखिए, जब कोई कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है और ईजीएम में प्रमोटर एग्जिट सिग्नल दे रहा है, जैसे कि प्रमोटर अपना स्टेक रिड्यूस कर रहा है, प्रमोटर अपने स्टेक को प्लेस कर रहा है, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू आउटसाइडर कर रहा है। देखिए, कंपनी कौन रन करता है, आप मुझे बताइए। कंपनी का प्रमोटर, और उसे बिजनेस कैसे रन करना है वो ही डिसाइड करता है ना कि बिजनेस किस तरह से चलेगा, या फिर हमें किस तरह से प्रॉफिटेबल बनना है, हमारा जो डेब्ट है वो किस तरह से क्लियर होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पर होता है, कंपनी के मालिक पर ना। तो आप मुझे बताइए, अगर प्रमोटर ही अपने स्टेक रिड्यूस करेगा या प्लेजिंग करेगा तो मार्केट में एक सेंटीमेंट क्रिएट होगा जो नेगेटिव सेंटीमेंट है। मार्केट को लग सकता है कि जो कंपनी का मालिक है उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपको रिजल्ट क्या देखने मिलेगा, उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरते हुए दिखाई देगा, क्योंकि प्रमोटर ही अपने स्टेक रिड्यूस कर रहा है। फिफ्थ रीजन है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। देखिए, कभी कभी किसी कंपनी का शेयर का प्राइस है ना एक्सपेक्टेशन की वजह से नीचे या फिर ऊपर जाता है। देखिए, मान लीजिए मार्केट में एक रूमर चल रही है कि बिग स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ रहे हैं उस कंपनी में, लेकिन जब कंपनी ईजीएम कंडक्ट कर रही तो ईजीएम में नॉर्मल फंड राइजिंग निकला, तो मार्केट के जो इन्वेस्टर है वो डिसअपॉइंटमेंट होंगे, और जब एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है तो इंसान क्या, उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी नीचे गिरने लगता है। सिक्स रीजन है ओवरहैंग रिमूवल के बाद सेलिंग। देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि ईजीएम के पहले उस कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ही ऊपर जाता है, तो पता है क्या वो क्यों जाता है, लोग एंटिसिपेशन में बाय करते हैं, और ईजीएम के बाद इवेंट कंप्लीट हो जाता है। तो जो स्मार्ट मनी या फिर जो बिग इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुक करने की वजह से प्राइस नीचे आने लगता है, और इसी को कहते हैं बाय द रूमर और सेल द न्यूज। और मार्केट में यही चलता है। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और वो कंपनी ईजीएम कंडक्ट कर रही तो आपको क्या करना चाहिए, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। अगर आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले आपको हर ईजीएम के बाद पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। सेकेंड, सबसे पहले वो कंपनी का पर्पस समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद जो कंपनी ईजीएम कंडक्ट कर रही है उसके बाद उस कंपनी के डाइल्यूशन पर यानी इक्विटी पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, और डाइल्यूशन का इंपैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद उस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो चेक कीजिए, और उस कंपनी का जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग पैटर्न देखिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अनाउंसमेंट पे एंट्री मत लो ब्लाइंडली, वॉल्यूम और डिलीवरी डाटा को एनालाइज करो, और जब आप ट्रेड करते हो तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना चाहिए, अपना रिस्क मिनिमाइज करके ही चलना चाहिए। तो चलिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे क्यों गिरता है।
देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड कंपनी, और ये NSE या फिर BSE या फिर दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, और उस कंपनी का शेयर का प्राइस 150 है, और उस कंपनी ने EGM कंडक्ट किया और अनाउंस किया कि जो प्रमोटर है वो 100 पर प्रमोटर वारंट इशू कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो हेवी डिस्काउंट पर वारंट इशू कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, उस कंपनी का जो मालक है यानी प्रमोटर, उसका स्टेक इंक्रीज हो जाएगा, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी इक्विटी डायलूट हो जाएगी। तो मार्केट रिएक्ट कैसा करेगा, आप मुझे बताइए। रिजल्ट क्या देखने मिलेगा उस कंपनी के शेयर में, आपको गिरते हुए दिखाई देगा उस कंपनी का शेयर का प्राइस। हो सकता है उस कंपनी का शेयर का प्राइस जो पहले 150 था, अब हो सकता है वो गिरते गिरते 130 हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में कई सालों से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपने मार्केट में एक चीज नोटिस की होगी कि आपने देखा होगा कि कभी कभी कंपनी EGM कंडक्ट करती है, और जब EGM कंडक्ट करती है ना, तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, यानी ऊपर चला जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि EGM के बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जाता है? देखिए, अगर कोई भी कंपनी EGM कंडक्ट कर रही है और उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रीजन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम पॉजिटिव सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रीजन होता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एंट्री। मान लीजिए एक कंपनी, अगर वो कंपनी EGM कंडक्ट करती है और उस EGM में अप्रूव होता है कि उस कंपनी में बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एंट्री होने वाली है, या फिर फॉरेन फंड उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, या फिर स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक पार्टनर आ रहे हैं, तो मार्केट में इसको कॉन्फिडेंस सिग्नल मानते हैं और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगी। मान लीजिए एक कंपनी है, अगर उस कंपनी में रेपुटेड फंड जैसे कि SBI, म्यूचुअल फंड, इस तरह के रेपुटेड फंड इस कंपनी में 500 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया है और मार्केट ट्रस्ट करेगा, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और उसमें बाइंग करेंगे, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। सेकेंड रीजन है डेप्थ रिडक्शन। मान लीजिए एक कंपनी, और उस कंपनी ने EGM कंडक्ट किया और उस EGM में रिजोल्यूशन हुआ कि इक्विटी रेस करके अपना डेप्थ रीपे करेंगे। तो उस वजह से क्या होगा, जो कंपनी ने बैंक से लोन लिया था इंटरेस्ट रेट पर, वो इंटरेस्ट रेट बर्डन कंपनी का कम होगा, और जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट और इंप्रूव होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट चुकाने में चले जाता था, वो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में इंप्रूव हो सकता है, जिस वजह से जो इन्वेस्टर है वो क्या समझेंगे कि इस कंपनी में अब रिस्क कम हो गया है, इसीलिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। या फिर जो बड़े इन्वेस्टर है या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो इस तरह की कंपनी में बाइंग करेंगे, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। थर्ड रीजन है वैल्यू अनलॉकिंग। देखिए, कभी कभी कंपनी है ना EGM कंडक्ट करती है और उस EGM में डीमर्जर अप्रूवल होता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनी है और उसमें से कुछ कंपनी ऐसी है जिसके मल्टीपल बिजनेस है। तो उस कंपनी के मल्टीपल बिजनेस होते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, वो कुछ बिजनेस को अलग करके न्यू कंपनी बना देती है, जिससे उस कंपनी की वैल्यू अनलॉक हो जाती है। मार्केट को लगता है कि उस कंपनी की हिडन वैल्यू अनलॉक होगी और सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन ज्यादा हो सकता है, इसीलिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस
रैली करता है, यानी अपसाइड मूवमेंट करता है। फोर्थ रीजन है बायबैक अप्रूवल। देखिए, जब कोई कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है तो उस ईजीएम में बहुत सारी बातें डिस्कस होती है और उस ईजीएम में कॉर्पोरेट एक्शन अप्रूव होते हैं शेयर होल्डर के थ्रू। तो जैसे ही कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो उस बायबैक में कंपनी अपने शेयर्स खरीदेंगी और उस कंपनी का जो सप्लाई वो रिड्यूस होगा और उस कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर ग्रो होगा, यानी इंप्रूव हो सकता है। तो मार्केट जनरली बायबैक को पॉजिटिव समझता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। फिफ्थ रीजन है गवर्नेंस इंप्रूवमेंट। अगर कोई भी कंपनी ईजीएम कंडक्ट कर रही है और ईजीएम में न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है और प्रमोटर का जो कंट्रोल है वो रिड्यूस हो रहा है और गवर्नेंस इंप्रूव होने की वजह से उस कंपनी की ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। मार्केट को लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बढ़ता है इस वजह से। देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, पर आपको पता है अगर आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं और क्या करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो रिलायंस कंपनी के हैं। तो आपको देखना है, या फिर इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, वो कंपनी का गवर्नेंस कैसा है। फिफ्थ रीजन है गवर्नेंस इंप्रूवमेंट। देखिए, कभी भी अगर कोई भी कंपनी ईजीएम कंडक्ट कर दिया और उसमें न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है और उस कंपनी का जो प्रमोटर है वो कंट्रोल रिड्यूस हो रहा है और गवर्नेंस इंप्रूव होने की वजह से उस कंपनी की ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो रही है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। मार्केट को लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बढ़ता है। ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और पता है आपको ये किस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? रिलायंस। तो इंडिया की सबसे अच्छी और स्ट्रांगली फंडामेंटल कंपनी कौन सी है? रिलायंस। तो उस कंपनी का मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस और मार्केट कैप बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी कंपनी का गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है तो सबसे पहले चेक कीजिए वो किस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। सबसे लास्ट रीजन है क्लियरिटी मिलना। देखिए, जब कोई कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है तो उस कंपनी में अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे ही कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है तो उस कंपनी को क्लियरिटी मिलती है और मार्केट को एक चीज बहुत अच्छी पसंद आती है, वो है क्लियरिटी। अगर उस कंपनी की अनसर्टेनिटी कम हो जाती है तो उस कंपनी के शेयर में आपको वोलेटिलिटी कम होने या फिर हो रही है दिखाई देती है। तो अगर वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, तो इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी ऊपर जाता है। तो चलिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जाता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड कंपनी। ओके, तो वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी या फिर बीएससी या फिर दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और उस कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है, एक शेयर का प्राइस 200 रुपए। अब वो कंपनी फाइनेंशियल ईयर में ईजीएम कंडक्ट करती है और उस ईजीएम में अप्रूव होता है कि 1000 करोड़ प्रेफरेंस शेयर इशू एट 190 टू स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फंड। अब क्या होगा? डाइल्यूशन मॉडरेट होगा और वो फंड एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। अब मार्केट क्या बोलेगा, या फिर जो भी छोटे मोटे या फिर बड़े इन्वेस्टर है वो क्या बोलेंगे? ठीक है, थोड़ा डाइल्यूशन है, लेकिन उस कंपनी को स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर मिला है या फिर उस कंपनी में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर आए हैं। तो अब क्या होगा?
मार्केट इस चीज को पॉजिटिव लेगा और उस स्टॉक में पॉजिटिव डिमांड क्रिएट होगी। और मैंने पहले ही बताया था, जब डिमांड क्रिएट होती है तो क्या होता है, उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। हो सकता है उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस 200 रुपए चल रहा था, अब हो सकता है वो कंपनी का शेयर का प्राइस 220 रुपए तक जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, जब कोई कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है तो उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर ही जाए ये जरूरी नहीं है। अगर डिसीजन नेगेटिव है, जैसे कि हेवी डेप्थ या उस कंपनी के वीक रिजल्ट, तो शेयर प्राइस नीचे भी जा सकता है। इसीलिए सिर्फ ईजीएम के बेस पर या फिर ईजीएम की न्यूज देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं होती है। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।